आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से बताना प्रारंभ करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चे, ये जो वीडियो होने जा रहा है वो सभी बच्चों के लिए मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ना, वो आपको 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको 5 अंक के लिए आएगा। तो ये एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। जब इस तरीका का मतलब इस कंडीशन का क्वेश्चन आए, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और 2-3 भाग में प्लस माइनस में बटा हुआ रहे, तो सभी भाग को अलग अलग करके आप लॉग लगा करके इसका डीसी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले तो क्वेश्चन में बाई आपको नहीं दिख रहा है और निकालना आपको डी वाई बटा डी एक्स है ना। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना बाई बराबर आप सबसे पहले मानिएगा एक्स पर पावर साइन एक्स, अब प्लस में आपका साइन एक्स पर पावर हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। ये आपने बाई बराबर मान लिया। अब जो है इसको आप u मान लीजिए और इसको जो है v मान लीजिए, चूँकि u बराबर जो है आपका x पर पावर साइन x तथा v बराबर जो है साइन x पर पावर यहाँ पे क्या है कॉस x है। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसे आपने u माना था इसे u रख दीजिए, इसे आपने v माना था इसे v रख दीजिए। उसके बाद आपका क्या करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू कर देना है इसका। अब जब इसका डीसी करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स होगा, फिर डी यू बटा क्या होगा डी एक्स होगा, फिर प्लस में डी भी बटा क्या होगा डी एक्स होगा। और इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसे क्या मान लेना है आपको, समीकरण 1 मान लेना है। अगर डी यू बटा डी एक्स का मान फिर डी भी बटा डी एक्स का मान निकाल करके यहाँ जोड़ दोगे तो यहाँ आपका डी वाई बटा डी एक्स निकल जाएगा। तो चलिए डी यू बटा डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यू बराबर लेते हैं एक्स पर पावर साइन एक्स। उसके बाद दोनों तरफ जो है दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लॉग यू होगा, लॉग एक्स पर पावर साइन एक्स होगा और लॉग यू बराबर जो है वो लॉग एम पर पावर एन का ये फार्मूला का काम करेगा। तो लॉग एम पर पावर एन बराबर जो होता है वो एन इंटू लॉग एम होता है, यानी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स होता है ना। अब जो है यहाँ u इंटू वी पर आ गया, कंडीशन क्या है u इंटू वी का। तो यहाँ हम लोग डीसी करेंगे। अब डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो जब डीसी करेंगे तो log u का डीसी क्या हो जाएगा, log u विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा u और फिर u विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x। u इंटू वी का डीसी क्या होगा, u बाहर यानी साइन एक्स को बाहर, फिर डीसी किसका होगा log x का डीसी होगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा x होगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ और फिर जो है आपका log x बाहर होगा और डीसी किसका होगा साइन एक्स का डीसी होगा। किसका डीसी होगा, साइन एक्स का डीसी होगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा x होगा। log u का डीसी 1 बटा यू और डी यू बटा क्या होगा डी एक्स होगा। साइन एक्स यहाँ है और log x का डीसी 1 बटा एक्स है, प्लस में आपका log x होगा, साइन एक्स का डीसी आपका कॉस एक्स होगा, है ना। इतना करने के बाद आपका डी यू बटा डी एक्स बराबर ये जो u है और ये भागा में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में होगा गुना में, और यहाँ साइन एक्स बटा क्या है x है, प्लस में log x इंटू क्या है कॉस x है। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों डी यू बटा डी एक्स बराबर जो है, हालांकि इसे अब नीचे मैं लिख देता हूँ, डी यू बटा डी एक्स बराबर जो है आपका, है ना, वो u का मान आप रख दीजिए और u का मान जो है x पर पावर साइन x है, तो x पर पावर साइन x होगा और साइन x बटा क्या हो जाएगा आपका x होगा, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा log x होगा, इंटू में आपका क्या होगा cos x होगा। ये आपका डी यू बटा डी एक्स का मान है मेरे प्यारे बच्चों। और इसे आपने समीकरण अगर 1 माना है तो इसे समीकरण आपको 2 मानना होगा, इसे समीकरण आपको क्या मानना होगा 2 मानना होगा। अब जो है डी यू बटा डी एक्स का मान हमारा निकल गया है, अब सिर्फ और सिर्फ डी वी बटा डी एक्स का मान चाहिए। तो डी वी बटा डी एक्स का मान अब हम लोग निकाल लेते हैं, बड़ा आसानी तरीका से निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपको v बराबर लिखना होगा, है ना, v बराबर आपको लिखना होगा। उसके बाद में आपको dv बटा dx निकालना होगा। तो यहाँ v बराबर जो है, चूंकि v बराबर आपका क्या है, साइन x पर पावर क्या है, कॉस x है। अब दोनों तरफ क्या लगाइएगा, दोनों तरफ लॉग लगाइएगा। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जब दोनों तरफ लॉग लगाइएगा तो यहाँ लॉग भी होगा और यहाँ लॉग साइन एक्स पर पावर क्या होगा, आपका कॉस एक्स होगा। लॉग साइन एक्स पर पावर क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो यहाँ आपका लॉग भी है, रहने दीजिए। और यहाँ लॉग एम पर पावर एन का फॉर्मूला है, एन इंटू लॉग एम होगा, यानी कॉस एक्स इंटू में लॉग क्या हो जाएगा, आपका साइन एक्स होगा, है ना। अब उसके बाद इसका क्या कर देना है, आपको डीसी करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। डीसी ऑफ लॉग भी होगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका भी होगा, अब भी ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा। यू इंटू भी का डीसी करना है। तो सबसे पहले यू को बाहर करो, यानी कॉस एक्स को बाहर करो। डीसी किसका होगा, लॉग इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, साइन एक्स। और ये साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। प्लस का चिन्ह दो और v को बाहर करो, यानी लॉग इंटू साइन एक्स को बाहर करो। लॉग इंटू साइन एक्स को बाहर करो और डीसी किसका होगा, कॉस एक्स का डीसी होगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा। लॉग v का डीसी आपका क्या होगा, 1/v होगा। dv बटा dx होगा, बराबर में आपका कॉस एक्स होगा। और लॉग का डीसी 1/साइन एक्स होगा और साइन का डीसी आपका कॉस एक्स होगा। प्लस में लॉग इंटू क्या है, साइन एक्स है और कॉस का डीसी क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, है ना। ये निकल गया आपका। उसके बाद dv बटा dx निकालना आपका पर्पस था ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, v को उधर ले जाऊँगा और v का मान को भी लेकर के जाऊँगा, यानी साइन एक्स पर पावर क्या है, कॉस एक्स है। साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स को लेकर के जाऊँगा। उसके बाद कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर एक्स होगा, बटा में आपका साइन एक्स होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन एक्स इंटू लॉग इंटू में क्या होगा, साइन एक्स होगा। और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में जो है डी यू बटा डी एक्स का मान चाहिए था और डी वी बटा डी एक्स का मान चाहिए था। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो है डी यू बटा डी एक्स और प्लस में डी वी बटा डी एक्स है। तो डी वाई बटा डी एक्स के जगह पे ये डी यू बटा डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स को रख देना है, जबकि हमारा डी यू बटा डी एक्स का भी मान मालूम है और डी वी बटा डी एक्स का भी मान मालूम है। तो चलिए अब हम लोग समीकरण 1 में जो है वो डी यू बटा डी एक्स का मान और डी वी बटा डी एक्स का भी मान रख लेते हैं। ऊपर लिखते हैं कि समीकरण 1 में हालांकि तुम लोग को नीचे लिखना, समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखने पर तो ये समीकरण हमारा 1 है। इसमें 2 और 3 का मान अब रखना है आप लोगों को। तो समीकरण 2 और 3 का मान आप लोगों को रखना है, तब आपका डी वाई बटा डी एक्स जो है फाइनली आपका निकल जाएगा। तो डी यू बटा डी एक्स का मान तो आपका ये नीचे रहा, यानी एक्स पर पावर साइन एक्स रहा और इंटू में साइन एक्स बटा में क्या रहा, एक्स रहा और प्लस में क्या रहा, लॉग एक्स, इंटू में क्या रहा, कॉस एक्स, है ना, ये रहा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अब जो है आपका डी वी बटा डी एक्स का मान लिखाएगा। तो डी वी बटा डी एक्स का मान जो है अगर चाहो आप तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा जाएगा, है ना। डी वी बटा डी एक्स का मान तो यही है ना, तो डी वी बटा डी एक्स का मान लिख दीजिए ना प्लस दे करके कि साइन एक्स पर पावर आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स पर पावर आपका कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम यही चीज़, थोड़ा नज़दीक कर देते हैं। उसके बाद यही चीज़ आप उतार दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स हो जाएगा और माइनस में आप यही चीज़ लिख दीजिए। माइनस में आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, लॉग इंटू साइन एक्स, लॉग इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, है ना। ये रहा आपका मोटा मोटी पूरा डिफ्रेंसिएशन का, यानी डी वाई बटा डी एक्स का जो है
वो फाइनल आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका ये dy बटा dx का जो है वो आपका फाइनल आंसर ये रहा। और आप सभी बच्चों से मैं आशा रखता हूँ, आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे लेकर के चलता हूँ, वो भी बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और बिल्कुल आसान तरीका से मैं इसे बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको टफ नहीं लगने दूंगा। इसमें भी देखिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है और यहाँ पे बटा का रूप ले लिया है। तो करना क्या है ना कि इसे आप अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए और इसे अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए और लास्ट में दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ नियम बना है और नियम मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले तो डीसी में अगर आपको वाई नहीं दिखाई दे तो आपको वाई मान लेना, यानी माना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y बराबर एक्स पर पावर एक्स हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 वटा में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब y यहाँ चूँकि u बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों x पर पावर x इंटू कॉस एक्स होगा और v बराबर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बटा में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है वो u बराबर इतना है और v बराबर इतना हुआ। तो अब जो है मेरे प्यारे बच्चों y बराबर जो होगा वो u प्लस क्या होगा v होगा और उसके बाद में dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x होगा और dy बटा क्या होगा आपका dx होगा, फिर du बटा dx होगा प्लस में आपका dv बटा क्या हो जाएगा dx होगा, है ना। dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx होगा। उसके बाद बच्चा जी उसके बाद जो है वो इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आप du बटा dx का मान निकाल लीजिए, फिर dv बटा dx का मान निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बारी बारी से दोनों को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। u बराबर जो है आपका क्या है x पर पावर x इंटू क्या है cos x है। दोनों तरफ क्या लगाना है, दोनों तरफ जो है वो आपको लॉग लगाना है। दोनों तरफ क्या लगाना है, लॉग लगाने पर दोनों तरफ लॉग जब लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इधर आपका लॉग u होगा और इधर लॉग x पर पावर x इंटू में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है वो आपका लॉग u होगा और बराबर में जो है वो लॉग x पर पावर x इंटू कॉस एक्स है ना। तो लॉग m पर पावर n है तो n इंटू यानी x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स और इंटू में क्या लिखना है आपको log x। अब जो है आपको डीसी करना है और एक बात आप गौर से देखिए ना, तो यहाँ x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स यानी u इंटू वी इंटू डब्लू ये तीनों का डीसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डीसी जब करना है तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसे ध्यान रखना कि डीसी ऑफ क्या हो जाएगा आपका लॉग u विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा u, फिर ये u कहाँ जाएगा ऊपर, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x। अब u को अगर बाहर किया है, x को अगर दो गो को हमेशा बाहर करना होगा, x इंटू कॉस एक्स को अगर बाहर किया है तो डीसी आपका किसका हो जाएगा लॉग x का डीसी हो जाएगा, ठीक है। दो गो को बाहर करो तो तीसरा का डीसी कर देना है। इसके बाद जो है मेरे पास बच्चों x इंटू कॉस एक्स को आप बाहर किया दोनों को, अब कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स को बाहर कर लो। कॉस एक्स इंटू अगर लॉग एक्स को बाहर किए हो ना तो आपको डीसी किसका करना है, एक्स का डीसी कर लेना है, ठीक है। अब जो है आपको किसको बाहर करना है, इसको भी बाहर कर लिया आप। अब किसको बाहर करना है, एक्स इंटू लॉग एक्स को आपको बाहर करना है, प्लस का चिन्ह यहाँ दो। उसके बाद किसको बाहर करना है, एक्स इंटू लॉग एक्स को बाहर करना है। उसके बाद डीसी जो होगा आपका वो किसका हो जाएगा, कॉस एक्स का डीसी होगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स होगा, यही ध्यान देना है आपको। अब लॉग यू का डीसी 1/u होगा और डी यू बटा आपका डी एक्स होगा और बराबर में जो है मेरे प्यारे बच्चों x इंटू आपका कॉस एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डीसी 1/x होगा, प्लस में कॉस एक्स है, यहाँ इंटू में क्या है लॉग एक्स है और x का डीसी x के सापेक्ष में 1 होगा, फिर प्लस का चिन्ह x इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स होगा। कॉस एक्स का डीसी यहाँ पे माइनस क्या होगा साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का डीसी माइनस में क्या होगा साइन एक्स होगा। अब आपका डी यू बटा डी एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, यू जो है उधर जा कर के क्या चीज़ में होगा मल्टीप्लाई में होगा और ये एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स होगा और प्लस में क्या होगा कॉस एक्स, इंटू में क्या होगा आपका लॉग एक्स।
है ना, और प्लस माइनस माइनस होगा, x इंटू आपका क्या होगा log x, और इंटू में क्या होगा आपका साइन x होगा, और डी यू बटा क्या हो जाएगा dx होगा। और u के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो जो आपने u के बराबर में माना है उसी मान को आपको वापस कर देना है, यानी x पर पावर x इंटू क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, प्लस में क्या हो जाएगा cos x, इंटू में क्या हो जाएगा log x, माइनस में x इंटू क्या हो जाएगा log x, इंटू में क्या हो जाएगा sin x, है ना। तो ये आपका जो है मोटा मोटी समीकरण, इसे 2 मान लेना है आपको, क्योंकि समीकरण 1 आपने पहले ही मान रखा था। उसके बाद आपका डी यू बटा डी एक्स का मान फाइनली जो है वो निकल जाता है। अब आपको जो निकालना है बच्चा, अब आपको निकालना है डी भी बटा डी एक्स का मान। तो भी बराबर आपका क्या मान दे रखा है, और उसके बाद उस भी के मदद से आप डी भी बटा डी एक्स का मान निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम लोग डी भी बटा डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। आसानी तरीक़ा से उसे भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 2 समीकरण तो हमें मिला हुआ है, बस समीकरण तीसरा का बस इंतज़ार है, और आपका फाइनली डी वाई बटा डी एक्स आपका निकल जाएगा। तो चूँकि भी बराबर जो है आपका वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है 1 है। ऐसा क्रिटिकल चीज़ में भी हम लॉग लगा सकते हैं। हालांकि ये जो है भी बराबर वो हमें बिना लॉग लगा करके भी आंसर दे सकता है, लेकिन चलो लॉग लगा लेते हैं, थोड़ा सा आसानी ही होगा, बशर्ते लॉग का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या होगा बच्चा जी, आपका इधर लॉग भी हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा लॉग भी, लॉग एम बटा एन है तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, लॉग एम माइनस में लॉग एन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो है इसका क्या कर देना है, हम लोग को डीसी कर देना है, बस अब कुछ नहीं करना, बस इसका डीसी कर देना है। तो डीसी ऑफ किसका करना है, लॉग भी का। विथ रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा भी होगा, ये भी कहाँ से आएगा ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्स होगा। अब ज़रा सा गौर से देखो ना, तो लॉग का डीसी क्या होता है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 1 होगा, फिर इंटू में एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, और 1 का डीसी क्या होगा 0 होगा, माइनस में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डीसी क्या होगा 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, और माइनस में क्या होगा आपका 0 होगा, है ना। तो हमारा लॉग भी का डीसी 1 बटा भी होगा, और फिर डी भी बटा क्या होगा dx होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x वटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस में क्या होगा 2x वटा में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद डी भी बटा डी एक्स बराबर क्या होगा बच्चा जी, ये भी भागा में है, इधर जाएगा गुना में होगा, 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 1, माइनस में 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा 1, और ये भी का मान हम डायरेक्टेड यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि भी का मान जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फाइनली समीकरण 2 भी हमें मिल गया और समीकरण 3 भी हमें मिल गया। अब समीकरण 2 और 3 के मदद से जो है हम लोग समीकरण 1 को सेटिस्फाइड करेंगे, और जैसे ही समीकरण 1 को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे तो हमारा डी वाई बटा डी एक्स का मान जो है वो निकल जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग साफ साफ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखने पर 2 और 3 का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा ये है ना, और इसमें हम लोग जो है वो क्या रखेंगे 2 और 3 का मान। तो समीकरण 2 में हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये है, तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, इस मान को रखा जाए x पर पावर क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, इंटू में क्या होगा आपका cos x होगा, और प्लस में क्या होगा cos x इंटू में क्या हो जाएगा log x होगा, cos x इंटू में क्या हो जाएगा आपका log x होगा, है ना। ये होगा माइनस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसे मिटा देते हैं, डी भी बटा डी एक्स का ये मान था, माइनस में क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, है ना। x इंटू लॉग एक्स, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, x इंटू लॉग एक्स और इंटू में है साइन एक्स, और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह दे लीजिए, और ये जो आपका जो आएगा
वो आपका जो हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी ये जो है समीकरण 3 भी यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया है ना, मोटा मोटी देखो तो ऐड हो गया। तो ये जो है आपका फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा बच्चा, ये फाइनल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy/dx का। उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन हालांकि लंबा है और इस टाइप का जो है मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरीका का एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 5.5 में जितना भी क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप का है और सभी क्वेश्चन जो है वो 5 अंक में दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा की तरफ से। तो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए ये 5 अंक हासिल करवाएगी ये एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूर जो है अगर कोई बच्चा जो है किसी बच्चा को इसमें समझ में नहीं आया है तो समझ जाइए कि आप जो है पिछला लेक्चर को नहीं देखे हैं। अगर आप पिछला लेक्चर को देख करके आते तो इस लेक्चर में आपको समस्या नहीं आती है ना, क्योंकि पिछला लेक्चर में इसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर पूरा लेक्चर आप करते हो तो आपको समस्या नहीं होगी। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।